गुस्सा एक आग की तरह होता है, जिसको आया उसी को जला के खाक कर देता है। ये गुस्से को पूरी बर्बादी पसंद है। जहां जहां गुस्सा है, जहां जहां आवेश है, उसके आसपास कुछ भी कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। सब बर्बाद हो जाएगा, सब दुख से निहाल हो जाएगा। हर तरफ खामोशी छा जाएगी। इस गुस्से ने कई सारे रिश्तों में दरारें लाई है, कई सारी तबीयत को खराब कर दिया है। ये गुस्से से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आवेश, जो जो आवेश में आया है, उसने सिर्फ बर्बादी को ही जन्म दिया है। उसने जितना कुछ बनाया होगा, एक आवेश में वो सब खत्म हो जाता है। और जब थोड़ा सा वक्त जाता है, वो आवेश, वो गुस्सा जब ठंडा हो जाता है, वो आग जब ठंडी हो जाती है, फिर से जो कुछ जल गया उसी को बनाने में वक्त लग जाता है। तो एक ही जिंदगी में कितनी बार एक ही चीज को मिटाओगे और बनाओगे, मिटाओगे और बनाओगे, मिटाओगे और बनाओगे। अगर गुस्सा नहीं करते तो आज कुछ नया बनाते। जो गिरा है, जो जला है, उसी को बनाने में वक्त जाया नहीं करते। गुस्से को समझिएगा, गुस्से को काबू में करना इतना आसान नहीं है। कई सारी जगहों से सुनने में मिलता है कि गुस्सा हमारा दुश्मन है, हमें खत्म कर देगा। इसे काबू में लाना है, बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हो कि हाँ, गुस्से को काबू करना अच्छी बात है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम हर बार गुस्सा करते, ये हमारे इर्द गिर्द का जो भी परिसर है, इर्द गिर्द का जो भी हमारी भौतिक ये अवस्थाएं है, वो हमें मजबूर कर देती है, हमें तकलीफ देती है, ताकि हमारा गुस्सा बाहर आए और हम खुद हमारी बर्बादी की वजह बने। आपको पापा ने, मम्मी ने कभी तकलीफ दिया तो आप उन पर गुस्सा हो गए। कभी बीवी ने या फिर कभी अपने पति ने आपको गुस्सा, कुछ तकलीफ दिया तो आप गुस्सा करने लगे। बच्चों के ऊपर गुस्सा करने लगे, कुछ तोड़ दिया, कुछ फोड़ दिया, हो गए गुस्सा। दोस्तों के ऊपर गुस्सा करने लगे। हर जगह आपको जब जब तकलीफ हुई, आप गुस्सा करते हो। तब तब आग लगती है और तब तब आप जो है फिनिश हो जाते हो, आपका विनाश शुरू हो जाता है। ये गुस्सा ही है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। ये गुस्सा ही है जो आपके अनसक्सेसफुल की वजह है, जो आज तक आप सक्सेस नहीं हो पाए। इस गुस्से को काबू करना है। गुस्सा मैं बताऊं आपको, मैंने देखा है दो इंसान को लड़ते हुए। दो इंसान लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर जान लेने पर तुले हुए होते हैं। चार लोग इसे खींचते हैं, चार लोग उसे खींचते हैं। इन 8 लोगों के दरमियान भी ये गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता, वो दोनों एक दूसरे पर झपट जाते हैं, एक दूसरे की जान के प्यासे रह जाते हैं। कितना गुस्सा ताकतवान है, बलवान है। जब अपने पे उतर आती है तो इसको कंट्रोल करना चार इंसानों के बस में भी नहीं रहता। तो हमारे अंदर, जब अकेले के अंदर जब ये गुस्सा आता है, तो उसे आप अकेले कैसे काबू पाओगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहां तो दो इंसान लड़ रहे हैं, दो देशों की लड़ाई को भी देख लो, मिसाइल के मिसाइल दाग देते हैं एक दूसरे के ऊपर। कोई सोचता नहीं कि क्या बर्बाद हो जाएगा। पूरा इतिहास गवाह है, कितना सारा खंडन हो चुका है इस गुस्से के, इस आवेश के चक्कर में। ये आग जो है बुझती बुझती नहीं है। कैसे बुझाओगे इसे? ये तो अपने इर्द गिर्द का परिसर बता रहा हूं। और आपके अंदर जब गुस्सा होता है, तो ये आप जब मार्केट में निवेश करते हो इस गुस्से के साथ, एक आवेश के साथ में, आवेश में कभी भी कोई फैसला सही नहीं होता, हमेशा गलत होता है, हमेशा गलत होता है। पूरा इतिहास गवाह है। गुस्से में लिए गए कोई भी निर्णय हमेशा से गलत ही साबित हुए हैं। ये कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता। तो आप जब भी निवेश करते हो, तो आपके अंदर अगर गुस्सा है कि मार्केट ने मेरा पूरा पैसा खा लिया, मेरा पूरा जो ईमानदारी का, मेहनत का, खून पसीने की कमाई थी, इसने खा ली, तो गुस्सा आना जायज बात है। हमें तो मच्छर काटे तब भी गुस्सा आता है, और हम कैसे जायज करते हैं उसको,
फाड़ करके मार देते हैं एक झटके में। कितना गुस्सा, और उस गुस्से का जो नतीजा है जानते हो, वो मच्छर तो मर जाता है और पूरा ब्लड जो है वो आपके सफेद कपड़ों में या फिर आपके जो भी स्किन के ऊपर जहां पे आपने उसको मारा है, पूरा खून से लाल हो जाता है। और फिर आपको भी वो अच्छा नहीं लगता है, कितना गंदा हो गया है। ये गंदा ना तो उस मच्छर ने किया, ना तो आपने किया। ये तो आपके अंदर जो आवेश पैदा हुआ था, जो आग लगी थी गुस्से की, ये उसकी वजह से हुई बर्बादी है। क्योंकि गुस्से के इर्द गिर्द कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप करुणामय रहते तो उस मच्छर को अगर हल्का सा धक्का भी देते तो वो उड़ जाता, और आपके शरीर पर कोई लाल कलर के धब्बे नहीं गिरते। आप उस वक्त न जाने क्या काम कर रहे हो, सोने के मूड में हो या खाने के मूड में हो या खाना खाने बैठे, और ऐसी जगह पे ऐसा अगर मच्छर मर जाता है तो पूरा मूड खराब हो जाता है। पूरा वहां पे बर्बादी दिखने लगती है आपको, और उसके बाद के नतीजे क्या होंगे पता नहीं। और एक बर्बादी, और एक बर्बादी, और एक बर्बादी। अच्छा नहीं होता। कई बार आप होटल में जाते हो, ऑर्डर देते हो, वो लाने में लेट करता है, तब भी आप गुस्सा होते हो। उसने ला लिया जल्दबाजी में, आपका भी धक्का लग गया या उसके हाथ से कुछ गिर गया, तब भी आप गुस्सा होते हो। और उसके बाद के नतीजे तो बहुत ही बर्बादी के लायक होते हैं, बहुत ही दर्दनाक होते हैं, कुछ अच्छा महसूस ही नहीं होता। तो गुस्से को कैसे आप यहाँ पे हैंडल करोगे? गुस्सा एक चिड़चिड़े बच्चे की तरह होता है, उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसे संभालना है। इसे जब तक नहीं संभालोगे, आपके निवेश के जो भी है वो निर्णय पूरे गलत साबित हो सकते हैं। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारे अंदर जो भी गुण अवगुण है उनको समझना, उनको हैंडल करना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम पूरी तरीके से शांत हो जाए, हमारे सामने आने वाले हर माया जाल की चाल को आसानी से समझ पाए। अगर आप गुस्से में उलझे रहोगे, लालच में उलझे रहोगे, डर में उलझे रहोगे, या आपके अंदर जो भी अहंकार, गर्व है, कल्पना शक्ति है, उसमें आप उलझे रहोगे, तो असलियत को देख ही नहीं पाओगे। कहीं ख्यालों में खो जाओगे तो सामने वाले आने वाला जो भी प्रतिकूल परिस्थिति है, आने वाला जो भी संकट है, उसको आप अनदेखा कर दोगे, आपको दिखेगा ही नहीं। क्योंकि आप तो उलझे हुए हो, गुस्से में उलझे हुए हो, लालच में उलझे हुए हो, जो भी माया है अलग अलग तरीके से, उसमें आप उलझे हो। तो मार्केट को कैसे समझोगे, कैसे निवेश करोगे? कई बार मार्केट तो यहाँ पे फंसा देता है। तो उसकी हर चाल को समझने में, उसके हर पैटर्न को समझने में आपको आसानी तभी होगी जब आपके आंखों के सामने जो भावनाओं के पर्दे हैं उसे आप काबू में कर पाए। आज तक आपने अपने गुस्से पे काबू नहीं किया तो क्या किया? हर जगह बोलते हैं, अगर आप मंदिर में जाओ या फिर कहीं प्रार्थना स्थलों पे जाओ, अपने जूते बाहर रखो और वो चोरी हो जाए तो आप गुस्सा करते हो। आप रास्ते से चल रहे हो, बारिश का मौसम है, बाजू से गाड़ी चली जाती है, आपके ऊपर कीचड़ आ जाता है तो आप गुस्सा होते हो। कितना तुरंत गुस्सा आता है, नाक पे बैठा हुआ है सबके गुस्सा। इस नाक पे बैठे गुस्से को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? पर करना होगा। अगर जिंदगी में सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो इसे कंट्रोल तो करना होगा। ये आसानी से कंट्रोल किया भी जा सकता है। बड़ा ही शांत हो जाओ, खूब शांत कर लो अपने आप को, खूब शांत कर लो, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। गुस्से को आपको नहीं करना है। गुस्सा कभी भी अच्छा नहीं कर सकता। आप अपने अतीत में जा कर के झाँक करके देख लो कि आपको जब जब गुस्सा आया है, क्या तब तब आपने खुशी का माहौल महसूस किया है? नहीं, आपने हमेशा बर्बादी ही होते को देखा है। गुस्सा आया तो बर्बादी जन्म लेती है और वहां का माहौल खराब हो जाता है। कहीं अच्छा कार्यक्रम चल रहा हो, कहीं अच्छा माहौल हो, वहां पे अगर किसी को गुस्सा आ जाए, झगड़ा हो जाए, तो पूरा माहौल खराब हो जाता है। कोई ढंग से खाना भी नहीं खा पाता। कई बार आप दफ्तर पे खाना खाने बैठे हो, वहां पे कुछ ऐसी बात हो जाती है, किसी को गुस्सा आ जाता है, तो वो पूरा खाना कितना भी प्यार से बनाया हो, कितना भी अच्छा हो, गुस्से में क्या हो जाता है, वहां पे तो पूरा माहौल खराब हो जाता है।
तो इसीलिए जब तक आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करोगे, देखो बौद्धिक स्तर पे ये बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन जब तक आप इसे अपनी ज़िंदगी को पे लाते नहीं हो, अपने ज़िंदगी में रोज़ाना सोचते नहीं हो कि मेरे को गुस्से पे कंट्रोल करना है, मेरा गुस्से को मुझे शांत करना है, मुझे बहुत शांत हो जाना है। उस दिन आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाओगे। उस दिन आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली आने के लिए एक मौका दोगे, एक सुकून पाने का मौका दोगे और उस वक़्त आपके निर्णय भी सही आएँगे, आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, आपकी तबीयत भी बहुत अच्छे से सुधार आएगा। तो गुस्सा कभी भी बेकाबू मत रखना, अपने आपा को खोने मत देना। ये गुस्सा आपको आपके आपा को खोने पर मजबूर करेगा हर बार। लेकिन ये हर बार निराश ही होना चाहिए। ये जब-जब आपके दरवाज़े पे आएगा, आपको इसे निराश ही निराश करना है, ताकि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, ना कि बर्बाद।